जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं अग्निवीर वायु एग्जाम जो आने वाला है 13 अक्टूबर से स्टार्ट है। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 वर्ड्स। आई होप यहाँ से आपको एग्जाम में वर्ड पक्का मिलेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और प्रीवियस पेपर जो रहे हैं उनको भी हमने देखने के बाद ये बनाई है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला वर्ड है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सोच होप सो कि हम लोग 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये सभी वर्ड कर लेंगे और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, ओके, टेलीग्राम चैनल पे। चलो, तो पहला वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो विख्यात हो, जिसको सभी जानते हो, जिससे होता है वेल नोन, जो होता फेमस, जो होता प्रोमिनेंट, फेमस, वेल नोन। और एक यहीं पर आता है नोटोरियस। देखो हम ऐसे वर्ड बताते चलेंगे। एक होता, एक मिनट। हम्म हम्म एक होता नोटोरियस। इसका मतलब होता फेमस। तो ये भी होता है फॉर बैड थिंग्स। जो कुख्यात बोलते हैं ना, एक हिंदी में कुख्यात, मतलब फेमस तो हो आप भी, बट आप अपने गंदे काम के लिए फेमस। जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या फेमस है, सभी लोग मोस्टली जानते होंगे। तो क्या कोई अच्छा दान का काम करके गया है? नहीं, लूट के गया है। फ्रॉड है वो, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड। एक उसका वर्ड होता है ट्रुएंट। आगे हमने लिख रखा, ट्रुएंट का मतलब भी वो भाग जाना होता है, स्कूल से भाग जाना, स्कूल से भाग जाना। ओके, चलो। अगला वर्ड है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है एक जगह रुका हुआ, कांस्टेंट, लगातार, है ना, रुका हुआ है यहाँ पे, लगातार। अनवेवरिंग, जो हिल नहीं रहा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। कंसिस्टेंट, मतलब कि एक काम में कंसिस्टेंट है, बराबर। परसिवरेंस, अनचेंजेबल, रिजोल्यूट, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। डिटरमाइंड है। स्टाउंच है, स्टाउंच उनके लिए यूज होता है, संत के लिए। या फिर जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर एक आग है एयरफोर्स के लिए, तो वो स्टाउंच है। स्टाउंच आपके अंदर है एयरफोर्स के लिए, जो कभी आसानी से जाएगी नहीं। डिटरमाइंड हो चुका, दो बार रिपीट हो गए, सॉरी। एफर्म, एफर्म का मतलब भी होता है जिद। एक होता है एडामेंट। एडामेंट का मतलब ये देखो, ये होता है लगातार काम करना अच्छे के लिए। एक होता है एडामेंट। एडामेंट का मतलब जो जिद्दी आदमी। स्टबॉर्न, ऑब्स्टिनेट, डॉगमेटिक, स्टीड फास्ट, रिजिड, स्टीडी। इसी में एक याद ऐड कर लो, ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब भी होता है जो जिद्दी व्यक्ति हो। केयरलेस, केयरलेस का मतलब लापरवाह, इसका मतलब होता है ओब्लिवियस। हीडलेस, हीड का मतलब होता है ध्यान, तो हीडलेस, ध्यान ना होना, ओके। ओब्लिवियस का मतलब भुलक्कड़। एब्सटेंटिज्म का मतलब होता है जिसका दिमाग ना हो एक जगह पर। कर्सरी का मतलब जल्दी जल्दी देख लेना। इम्प्रूडेंट का मतलब भी लापरवाह, तो प्रूडेंट का मतलब लापरवाह ना होना, मतलब कि दिमाग तेज होना या फिर पढ़ाई में अच्छे होना। अनकंसर्न, अनकंसर्न का मतलब जिसे चिंता ही ना हो। अब चिंता ना है तो ध्यान तो है नहीं वहां पर, मतलब लापरवाही से काम करेगा। और अनवरीड का मतलब भी जिसे चिंता ना होती है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो अनवरीड होंगे, अनकंसर्न होंगे, जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे कैसे लेटे लेटे। भाई देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना होगा, प्रॉब्लम आपको करेगा, है ना। उठो, कॉपी में लिखने लगो, रिवीजन तभी होगी। फिफ्थ वर्ड है केयरफुल। केयरफुल का मतलब होता है चिंतित व्यक्ति, ध्यान से करने वाला, मतलब हीडफुल। विजिलेंट, बिल्कुल आंखें खुली हुई हैं। कॉशियस का मतलब भी चेतन। वॉचफुल का मतलब भी चेतन। कंसर्न का मतलब भी जिसको चिंता हो। वरीड का मतलब भी चिंता हो जिसको हो। ट्रांजिएंट का मतलब होता है अ, क्षणिक, एक कुछ समय के लिए। मोमेंटी का मतलब क्षणिक, टेम्परेरी, ट्रांजिएंट और फ्लीटिंग, इसका मतलब क्या होता है क्षणिक। जैसे कि और बोलते शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, इफीमेरल, इफीमेरल, ओके। वोलाटाइल, वोलाटाइल का मतलब होता है जो अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे ए रोलिंग स्टोन इसको बोलते हैं, ये इडियम है। रोलिंग स्टोन का मतलब जो अपने, अब स्टोन है एक जगह दूसरी जगह घूम रहा है तो अपनी पोजीशन चेंज करना। अनसर्टेन का मतलब जो फिक्स ना हो,
चेंजिंग हो, फिकल का मतलब चेंज, फिकल माइंडेड बोला जाता है। फिकल माइंडेड का मतलब जो अपना दिमाग चेंज करता रहे, मतलब अपना ओपिनियन चेंज करता रहे। आल्टिंग का मतलब भी जो चेंजेबल हो। विम्सिकल का मतलब भी चेंजेबल हो। अनस्टीडी, देखो यहाँ पर स्टीडी था, स्टीडी का मतलब जो फिक्स रहे एक जगह पर, जिद्दी हो। और अनस्टीडी का मतलब जो अपनी पोजीशन चेंज करता रहे। कैप्रिशियस का मतलब भी अपने ओपिनियन या फिर प्राइसेस चेंज करता रहे, जो जिसकी होती रहती हैं। इडियोसिंक्रेटिक का मतलब भी ऑड आदमी का मतलब कभी ये कभी वो कुछ भी कर रहा है, तो चेंज होता रहे कुछ ना कुछ चीज में। इरेटिक का मतलब भी सनकी आदमी, जो कभी ये बोल रहा, अभी कह रहा था हमको फ्रूटी पीना है, तो अभी कहने लगा नहीं हमको पानी पीना है, तो चेंज होता रहता है। इटर्नल का मतलब हमेशा के लिए, शाश्वत जिसे बोलते हैं। फॉरएवर, परपेचुअल, इमोर्टल, अनफॉरगेटेबल, एवर लास्टिंग, अनडाइंग और अनएंडिंग। इसके मतलब क्या होंगे? ये सभी इसके सिनोनिम है किसके? जो कभी मरे ना, इमोर्टल। जो कभी खत्म ना हो, अनडाइंग। जिसका कोई अंत ना हो, अनएंडिंग। जिसे कभी कोई भुला ना सके, अनफॉरगेटेबल। जो बहुत लंबे समय तक टिके, यानी कभी हमेशा के लिए टिके, उसे क्या बोलते हैं? एवर लास्टिंग। ओके, इसे वन हू नेवर डाइज भी बोल सकते हैं, हमारे जिसे बोलते हैं इमोर्टल, है ना। अब एब्जॉल्व का मतलब होता है, एब्जॉल्व का मतलब होता है माफ कर देना या फिर मुक्त कर देना। ये किसकी हिंदी आती है? मुक्त कर देना। इक्विट, एक्सोनरेट, लिबरेट, फ्री, ये चारों वर्ड है। एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है किसी से राहत देना। राहत का मतलब जैसे आपके ऊपर कोई टैक्स लग रहा, तो आपको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया, मतलब उससे आपको राहत मिल गई। एब्सटेन का मतलब भी बच गए किसी चीज से, है ना। रिफ्रेन का मतलब भी बचा दिया गया किसी चीज से। कंडोन, फॉरगिव और पार्डन, ये सभी किसके हैं? एब्जॉल्व के सिनोनिम है। एक होता है टोकेटिव, टोकेटिव को मतलब होता है बातूनी का। लोकेसिया, लोकेसिया, लोकेसिस का मतलब बातूनी, गैबी, बिग माउटेड, बरबोस, वर्बेटिम और गारुलस। वर्बेटिम का मतलब होता है हू बातें करने वाला, सेम टू सेम, डिट्टो वही छाप देना। अभी कोई इसको, इस पीडीएफ को कोई डिट्टो छाप दे तो हम क्या कहेंगे? और उसको पढ़ने लगे सेम सेम हमारी तरह, तो हम क्या कहेंगे? वो वर्बेटिम आदमी है। गॉट इट? एक यहाँ पर बिग माउंटेड होता है, एक लाउड माउंटेड भी होता है। LOUD, माउट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे? बकबक बकबक करते रहने वाला वो। ओके, हम वो जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि हम लोग का टाइम कम है और याद करने वाली चीजें हैं। मेंड का मतलब है जिस सुधार करना, रिपेयर करना, रिवाई करना, रेक्टिफाई करना, रेनोवेट करना, है ना। और ठीक है, ऐसे वर्ड और भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है। सिंपैथी, सिंपैथी का क्या होता है? सिंपैथी, कंपैशन, सिंपैथी मतलब सांत्वना होता है। कंपैशन, एम्पैथी और फीलिंग शेयर करना, मतलब अपनी बात बताना। कंपैशन, सिंपैथी, काइंडनेस, है ना, जेनरसिटी, हॉस्पिटैलिटी। एपैथिक मतलब जिसे कोई मतलब ही ना हो। एपैथिक मतलब स्टोइक, डिसइंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ना अच्छे से मतलब ना बुरे से मतलब, उदास, बिल्कुल न्यूट्रल बोलते हैं जिसे, हाँ न्यूट्रल लिखा हमने। इंडिफरेंट का मतलब, इंडिफरेंट आता रहता है वर्ड में, और एपेथेटिक भी आता है। एपेथेटिक इसी से बना है ना। अगला आता है लेजी, लेजी मतलब होता है आलसी। इसे मतलब तो है पर आलसी है। इनर्ट, इनर्ट कैसे होती है ना, जिन्हें बहुत सारी मेहनत करने के बाद रिएक्ट कराया जा सकता है, वही। लेथार्जिक, थार गाड़ी में बैठने के बाद आलसी हो गया। स्लगिश, है ना। आइडल, इंडोलेंट और स्लोथफुल। ओके, ये सब क्या है? एक होता है इंडोलेंट, अब यहाँ पे इंडोलेंट, एक होता है इंडोलेंट, एक इंडोलेंट तो बता दिया आलसी, एक होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट टी है ये, तो इसका मतलब होता है र्यूड। और एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब जिसका वो हो गया हो, वो बैंकरप्ट हो गया हो, दिवालिया जिसका निकल गया हो। BANKRUPT, बैंकरप्ट। इसी को एक बोलते हैं लिक्विडेट, मतलब बंद कर देना अपनी दुकान, क्योंकि अपने उसके पास पैसे नहीं रह गए, लिक्विडेट करना। ओ लाइक। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब केयरफुल भी होता है, हार्ड वर्किंग भी होता है, दोनों मिल जाए तो मेटिकुलस बन जाता है। अटेंटिव, केयरफुल, और कॉशियस भी केयरफुल में आता है। एक ऐसे बंदा जो जिसके पास दिमाग होता है, ज्ञान होता है, ज्ञानी व्यक्ति होता है। फ्लेयर, इंटेलिजेंट, सावंत, इरुडाइट, इरुडाइट का मतलब भी ज्ञाता होता है। स्कॉलर, सभी को पता है। जुडिशियस, जो व्यक्ति फैसला लेने से पहले आगे पीछे सोचे। प्रोडिजी, बहुत ही होशियार छात्र, है ना। अगला आता है माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है स्मॉल। माइन्यूट का मतलब स्मॉल, इसे माइन्यूट पढ़ते हैं, स्मॉल। इन्फिनिटेसिमल, इसी का मतलब भी छोटा होता है। अब छोटी छोटी चीजों को देखोगे तो मतलब डिटेल से आप कर रहे हो उस काम को, और इलेबोरेट करके भी उस काम को कर रहे हो, याद रखना। माइन्यूट का मतलब डिटेल्ड और इलेबोरेटेड भी होते हैं। टाइनी भी बोलते हैं इसको,
है ना, लिलीपुट भी बोलते हैं, लिलीपुट। ओके। हार्डवर्क, हार्डवर्क का मतलब होता है बहुत कठिन काम, हार्ड नट टू क्रैक। ओके। डिफिकल्ट टू डू, रिक्वायर्ड स्टेनुअस एफर्ट, स्टेनुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा एफर्ट मारना, ताकत से। एफर्ट का मतलब होता है ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, शॉर्ट करना, ट्राई करना, अटेम्प्ट करना। ओके। हैप्पी का मतलब होता है ब्लिस, यूफोरिया, डिलाइट, एक्सटेसी, जोवियल, मर्थ, ब्लिथ, ग्लैड, जॉय, ये सभी किसके हैप्पी के हैं, याद रखना इन सभी को। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर व्यक्ति, गंभीर मतलब कि गंभीर, गंभीर वैसा नहीं जो ज्यादा सोचे ओचे, गंभीर का मतलब जो हर वक्त हर परिस्थिति को समझे। सोबेरिटी, सेंसिबल, सीरियस, काम। ओके। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल, मतलब कि जैसे कि इंडिया का ही सामान इंडियन बने, कोई सामान इंडियन बने तो उसे बोलेंगे इंडिजिनस प्रोडक्ट है। जैसे हम लोग मिसाइल वगैरह बोलते हैं ना, इंडिजिनस दिस है ना, वो। तो नेटिव, होममेड, लोकल, रीजनल, एथनिक, एबोरिजिनल और डोमेस्टिक, ये सभी क्या है, इंडिजिनस के सिनोनिम है। रजिस्ट करना मतलब अपोज करना, किसी चीज को रोकना, तो इसका क्या हो जाए, काउंटर्ड, अपोज्ड, डिसएग्री, प्रोहिबिट करना, फॉरबिट करना, रिस्ट्रेन करना, फॉर्ट करना। अच्छा। हाँ, रिवेल करना, डिनाई करना, इसका एक और होता है, हाँ, रिफ्रेन लिखा हमने, नहीं, अच्छा वो लिख लो, इम्पीड करना। ओके। इम्पीड और कोई अपोज लिख ही दिया है ना, ठीक है, इतने बहुत है। प्रोहिबिट करना, रिस्ट्रेंड करना, ठीक है। अच्छा याद रखना, फॉरबिट है, प्रोहिबिट और प्रिवेंट के साथ में, प्रिवेंट लिखा है, प्रिवेंट नहीं लिखा, चलो प्रिवेंट लिख देते हैं। प्रोहिबिट और प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम आता है, एक पोजीशन है इसके साथ भी और इसके साथ में भी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आता है ब्रेव। हाँ, तो ब्रेव के क्या क्या होते हैं, चलो देख लेते हैं। ब्रेव का मतलब होता है जो बहादुर हो, शक्तिशाली हो, फोर्टिट्यूड, ठीक। करेजियस, भाई बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाले का मतलब जिगरा वाला आदमी। बोल्ड, सिवेलियस, फियरलेस, वेलिएंट, गैलेंट, हीरोइक, डेयरिंग, ऑडेसियस, ये सभी क्या है, ब्रेव के सिनोनिम है। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, अब वो वाला एक था माफ कर देना, ये है छोड़ देना, जो हम लोगों ने पार्डन, एक्विट ये पढ़े थे ना, वो छोड़ देना होता था, माफ कर देना होता था, ये वाला छोड़ देना है। ठीक, लीव का मतलब फोर्स से किसी चीज को छोड़ देना, एब्ज्यूट, लीव, लीव दोबारा हो गया, एब्डिकेट, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब भी छोड़ देना होता है, रिनाउंस का मतलब भी छोड़ देना होता है, रिजाइन, गिव अप, और रिनाउंस दोबारा लिख दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, इसकी जगह एक लिख लो डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, डिनाउंस का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना। ओके, याद रखना। कंटिन्यू का मतलब कीप ऑन, रिमेन, स्टे, कैरी ऑन। ओके। कांस्टेंट। चलो अगला है क्लियर, क्लियर, क्लियर बहुत आता है। क्लियर का मतलब होता है जिसे हम आर पार देख सकें, जिसे विविड, ल्यूसिड, एप्रीहेंड, अंडरस्टैंडेबल। अब भाई जिसके आर पार देख सकते हैं, या फिर कोई चीज है, मैटर है जो अपेरेंट है बिल्कुल, तो उसको हम समझ भी सकते हैं नॉर्मली। कॉम्प्रीहेंड, डिस्टिंक्ट, सबसे अलग कौन व्यक्ति होगा, जो साफ साफ दिख रहा होगा। अब भीड़ में कौन दिखेगा, प्लेन, लिम्पिड, आर्टिकुलेट और ट्रांसपेरेंट, कोहेरेंट, सेंसिबल, ये सभी किसके वर्ड है, क्लियर का। एक वर्ड होता है ट्रांसल्यूसेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT। ट्रांसल्यूशन का मतलब आप एक तरफ से देख पाओ, एक तरफ से नहीं, मतलब हाफ विजुअल, वन साइड से विजुअल हो और अदर साइड से नॉट विजुअल। ठीक, ये याद रखो, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम लोगों का ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब जिसके आर पार ना देख पाए, अनक्लियर हो, अननोन है, हेजी हो, मडी हो, एम्बिगुअस हो, है ना। एम्बिगुअस का मतलब भी जिसे हम लोग समझ ना पाए, गॉट इट। और इनआर्टिकुलेट हो, ये आर्टिकुलेट का मतलब क्लियर, तो इनआर्टिकुलेट का मतलब नॉट क्लियर। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके। कंसील का मतलब होता है छुपाना, हाइड, सीक्रेट, अनऑफिशियल, ऑफिशियल चीजें होती है जो सामने आ जाती है, अनऑफिशियल का मतलब छुपा छुपा कोई काम किया गया है। सरएप्सियस,
कवर करना, क्लैंडस्टाइन ये वर्ड आया था। लेटेंट का मतलब भी होती है हिडन एनर्जी। रिवील करना, रिवील का मतलब होता है सामने ला देना, तो स्पिल द बीन्स ये इडियम है। डिस्क्लोज करना, एक्सपोज पर्दाफाश कर देना। मेक पब्लिक, पब्लिक के सामने ला देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ये भी इडियम है, इसका मतलब होता है खुलासा करना, बाहर ला देना। स्पोरेटिक, स्पोरेटिक का मतलब होता है रुक रुक के, कभी यहाँ कभी ना, कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, कभी काम हो रहा कभी नहीं हो रहा, तो मतलब इरेगुलर। हिंडर्ड रुका रुका काम चला। पीरियोडिक ऊपर नीचे, कभी हाँ कभी ना। इरेटिक सन की याद नहीं, कभी कर रहा कभी नहीं कर रहा। रेगुलर इसका अपोजिट, रेगुलर का मतलब कंसिस्टेंट है, सिस्टमेटिक है मतलब सिस्टम से काम कर रहा है, स्टीडी है लगातार है, कांस्टेंट भी है, इवन, इवन का मतलब हाँ हो रहा काम, और ऑर्डरली का मतलब एक ऑर्डर में काम करते हैं। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद कर देना, र्यून, डिस्ट्रक्ट, एबोलिश, होलोकास्ट, डिमोलिश, एनिहिलेट करना, मतलब कि बर्बाद कर देना सब कुछ। सैड का मतलब होता है, बहुत तेज बता रहे हैं ना, हमें पता है पर इतना तेज करना पड़ेगा भाई, ऐसे आपको भी रिवाइज करना पड़ेगा। सैड का मतलब होता है उदास व्यक्ति, मतलब कि ग्लूमी। सलेंट, ब्लीक, ब्लीक का मतलब ब्लैक ब्लैक, सब अंधेरा छाया हुआ है। ड्रेरी, सब बिल्कुल अंधकारमय है। मुंडेन, कोई मजा नहीं आ रहा। मोनोटोनस, मोनोटोनस आगे आगे लिखा। लिग्यूब्रियस, लिग्यूब्रियस का मतलब जिसकी लुगाई भाग गई। वो उदास बैठेगा, ऐसे याद कर सकते। डिसमल, डिसमल का मतलब भी शांत होता है। मोरोज, अच्छा वर्ड है, मोरोज याद रखना। मोरोज का मतलब भी होता है सैड। एडमायर करना, एडमायर का मतलब प्रशंसा करना। एक्सटोल, प्रशंसा करना। एकोलेड, प्रशंसा करना। प्रेज, उसकी बड़ाई करना। कमेंट का मतलब भी बड़ाई करना होता है। गले में हिचकिच, नॉट विक्स। कुडोस टू, कुडोस टू का मतलब भी अप्रिसिएट करना, अप्रिसिएट करना। ब्लेसिंग्स, आप उसको दुआएं दे रहे हो। लाउडेटी, चीख चीख के उसकी बातें कर रहे हो, है ना। यूलोजी, यूलोजी का मतलब भी प्रशंसा करना। रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब भी, और स्टीम, स्टीम का मतलब होता है खुद की इज्जत, खुद की बड़ाई, या नहीं खुद की बड़ाई नहीं मतलब सेल्फ स्टीम होता है, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं जिसे, रिस्पेक्ट। ओके। वेनरेट करना। ओके, चलो। 35th वर्ड है हम लोग के पास, रैपिड। रैपिड का मतलब होता है जल्दी। एजाइल, ड्रिफ्ट, एसेप। एजाइल आया था पिछली साल जो जुलाई में अटेम्प्ट हुआ था, उसमें एजाइल वर्ड आया था। ऐसे फास्ट, हरीड, ड्रिफ्ट, स्विफ्ट, हैस्टी, प्रॉम्प्ट। अब जो प्रॉम्प्ट वर्ड का हम कुछ एक बार बताते हैं। प्रॉम्प्ट वर्ड ऐसे याद करो, याद होगा जब प्रॉम्प्ट ऐसे लिखता आपकी जब बैटरी लो होती तो कहते हैं ना, प्लीज कनेक्ट टू चार्जर प्रॉम्प्टली, ऐसे कुछ लिख के आता ना, तो प्रॉम्प्ट का मतलब जल्दी लगाओ, ऐसे याद करो, ठीक है। रैपिड, रैपिड ग्रोथ आपने सुना होगा। एजाइल, एजाइल याद करना पड़ेगा। एजाइल कुछ ऐसे याद कर सकते हो, सांप साइड का हमें कुछ ऐसा याद आता, पता नहीं। एजाइल जब भी हम वर्ड याद करते तो हमें सांप याद आता, बिल्लू जल्दी जल्दी फुर्ती में। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट गाड़ी वगैरह लगाती जो से लगा देती ना। ऐसे डू इट, ऐसे बोलते हैं। फास्ट सभी पता, हरीड सभी पता है। ड्रिफ्ट दोबारा हो गया, ए ड्रिफ्ट दोबारा हो गया, ये हमने दोबारा बहुत लिखे वर्ड, कोई बात नहीं, माई मिस्टेक। शिफ्ट, शिफ्ट भी, शिफ्ट का मतलब भी जल्दी, शिफ्टली। एक वो आता है पैराग्राफ, वैसे उसमें शिफ्ट आया था वो, 10th क्लास में शायद चैप्टर था। स्लो, अब ये जल्दी था, ये स्लो, स्लो का मतलब पुट ऑफ, डिले करना, लेट करना, ये अच्छा वर्ड है याद रखना। और ये डॉडल, जनवरी के 22 जनवरी में लास्ट में वर्ड आया था, मेरी शिफ्ट थी। डिली डेली, लेट करना। लॉइटर, लेट करना। हैंग अराउंड, हैंग अराउंड का मतलब उधर उधर घूम रहे पर कुछ काम नहीं हो रहा। प्रोक्रास्टिनेट, ये तो सभी लोग करते हो, अच्छा ये काम है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कल करते हुए होता ही नहीं है, स्लो होता है वो काम। डिसएग्रीमेंट मतलब हमारी उससे बात नहीं बन रही, एबोर है मतलब। डिटेस्ट, डिसलाइक नापसंद। कंटेंशन मतलब लड़ाई चल रही है। हेट, लोथ, एवर्स, याद रखना ये वर्ड। ओके। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग होना, किसी काम को ना करने का मन होना। अनविलिंग है, अनएंथुजियास्टिक है, खुशी से काम नहीं कर रहे। डिसइंक्लाइंड, इंक्लाइन का मतलब उसकी तरफ झुकाव कर रहा है, मतलब कि हम उसके जैसे ये है, हमें हम चाहते तो खुद भी पढ़ लेते हैं फिर किसी को भेज देते, पर हमारा इसकी तरफ इंक्लाइनेशन है क्योंकि हमारा मजा आता है। बट आप लोगों का डिसइंक्लाइंड हो, देखो लेटे लेटे कौन वीडियो देखता है, और जो लिख रहा है ना वो समझ में आएगा, उनको पेपर में पता चलेगा। ओके, चलो लेट्स मूविंग अहेड। फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है जो सभी से दोस्त बनाए, बाहर निकले, बात करे। ग्रिगेरियस, झुंड में रहे, मतलब कि चार लोगों के बीच में रहे। एफेबल, सभी लोग उसको दोस्त बनाए। सोशल व्यक्ति हो, मतलब कि सामाजिक व्यक्ति हो। एमिएबल, और आसानी से दोस्त बनाए जा सके। एमिएबल का मतलब भी जिसे अच्छे दोस्त बनाए जा सके। रिजर्व वर्ड, रिजर्व का मतलब होता है शांत। रेटिसेंट, साइलेंट, साई, मे, कोय, इंट्रोवर्ट, डिम्यूर, डिफिडेंट और बेसफुल, ये सभी वर्ड किसके होते हैं, रिजर्व के होते हैं। याद रखना, डिफिडेंट अपोजिट होता है कॉन्फिडेंट का, कॉन्फिडेंट का अपोजिट हमेशा ही डिफिडेंट आता है। ठीक है, मूविंग अहेड। ऑलमोस्ट हम लोग 50% कर चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके, अब आता है र्यूड। र्यूड का मतलब होता है इम्पुडेंट। ओके,
इम्पोलाइट, इंसोलेंट, ऑफेंसिव, ये सभी किसके वर्ड है? ल्यूड के हैं, याद रखना। ठीक है। एफेबल, एफेबल अभी बता चुके हैं। एफेबल वर्ड तो सोशल हो, कॉर्डियल हो, ग्रेजियस हो, हारमोनियस हो, ये दो नए वर्ड है, कॉर्डियल और हारमोनियस, याद रखना इनको भी, ये आ चुका हारमोनियस वर्ड एक बार। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट, वेन बर्बाद, यूजलेस बर्बाद, एंड अप इन स्मोक, ये हमारी इडियम है। इसका मतलब होता है आखिरी में कोई चीज रिजल्ट ना आना, पॉइंटलेस, यूजलेस, अनसक्सेसफुल, फ्रूटलेस और अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव का मतलब जिससे प्रोडक्शन ना निकली हो, मतलब कि कोई काम का ना हो। इरिटेट, इरिटेट का मतलब एनॉय करना, डिस्टर्ब करना। टेस्टी, टेस्टी का मतलब होता है चिड़चिड़ा। बोदर करना, बोदर करना का मतलब भी परेशान करना, हिंडर करना, है ना। वेक्स, चलो, वेक्स का मतलब भी हो चिड़चिड़ाना, मतलब उसे गुस्सा दिलाना। डेडली, डेडली का मतलब जो हानिकारक हो, हजार्डस हो, रिस्की हो, फेटल हो, लेथल हो, पॉइजनस हो और डेंजरस हो, नॉक्सियस हो, डेंजरस हो, डेंजरस। ओके। अगला इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब अच्छे से बात बताना, इंडिकेट करके, ओपन, एक्सप्लेन करना, है ना। ये तो इजी वर्ड है। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब भी शुरू करना, कमेंस करना। स्टार्ट, ओरिजिनेट, ओरिजिनेट का मतलब जहां से चीज शुरू होती है। बिगिन करना, कोई चीज शुरू करना। इनॉग्रेट, आपने सुना होगा इनॉग्रेशन में हम जा रहे हैं, या फिर किसी एक बड़ी सी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था आज, है ना। वही शुरू हुआ है आज उस बिल्डिंग का में काम। स्कूल का मतलब होता है डांटना, फटकार लगाना, रेप्रीमेंट करना, स्कॉन करना, डिसरिस्पेक्ट करना। अब डांट फटकार पड़ी तो इज्जत की बात हो ही ना है। रिव्यू करना, रिप्रोच करना। और एक होता सेंस्योर, सेंस्योर। ओके, सेंस्योर का मतलब भी डांट फटकार होना। ठीक। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची व्यक्ति। एवराइस इसे बोलते हैं, कोवेटस बोलते हैं, ग्रास्पिंग बोलते हैं, डिजायरस, डिजायरस का मतलब जिसके अंदर इच्छा बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे, लालची व्यक्ति, है ना, डिजायरस। वांट, जिसके अंदर हो हमेशा एक जिसे बोलते हैं थर्स्टी। अच्छा, थर्स्टी नहीं लिखना चाहिए गीडी में, पर फिर भी मतलब थर्स्टी है, प्यासा है किसी चीज के लिए, बस उसके अंदर उत्तेजना है। एक होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब बैफल, डायलमा, पजल, मरी द वाटर, कॉम्प्लिकेटेड। ओके। हाँ, और भी वर्ड होते हैं वेपन के, बट वो कोई काम के नहीं, मतलब काम के हैं। अब पता नहीं कौन से आ जाए, तो हमने सिंपल सिंपल उठाए। मडी द वाटर हमारा इडियम था, याद रखना। बिग माउट, बिग, बिग का मतलब बड़ा, बड़ा का होता है एक मेमथ, मेमथ, कोलोसल, जिएंट, गिगेंटिक, इमेंस, इनॉर्मस, वॉस्ट, मैसिव और मॉन्स्टर्स। ये सब क्या होते हैं? बड़े बड़े। कभी भी किसी कहते हैं ना, ये घर बहुत बड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे गिगेंटिक है, जियांट है ना। चलो अगला है एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है भर भर के, बहुत सारी चीजें होना। जैसे इनंडेट, इनंडेट का मतलब पानी, बाढ़ आ जाती है ना तो बहुत पानी हो जाता है ना, तो उसे बोलते हैं इनंडेट। इनंडेट हमेशा पानी के लिए आता है, इसका एक सिनोनिम और हो जाएगा इनंडेट। ओके, गॉट इट। तो कोपियस। ओके, ये था कोविटस, याद रखना। ग्रीडी कोविटस था, ये कोपियस है। प्लेंटी है, इनफ है, बाउंटीफुल है, एडुकेट, एम्पल है, और एक दो लिख दें। आ, आ, प्लीथोरा, है ना। और लिख दें क्या? लो, फिर सरप्लस, सरफीट। ओके। चलो, स्कार्स का मतलब होता है कमी, स्कार्स का मतलब कमी, डर्ट, शॉर्टफॉल, लेस, स्पार्स, शॉर्टेज, लैक। ओके। पिनेकल, पिनेकल का मतलब टॉप, मतलब समिट, एकमे, सबसे ऊपर, एस, टॉप, जेनिट, जेनिट का अपोजिट हमेशा नादिर आएगा, याद रखना। पीक, पीक का मतलब भी सबसे ऊंची चोटी। अगला आता काइंड, काइंड का मतलब होता है जो दयालु हो, बेनेवोलेंट हो, हेल्पफुल हो, ह्यूमेन हो, हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल है, हॉस्टाइल नहीं है, नीचे है हॉस्टाइल, है ना। जेनरस, सिंपैथी बताया था। जेंटल, जेंटल का मतलब भी अच्छे व्यक्ति। कॉर्टियस बता चुके हैं। और पोलाइट भी। ये होता है हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है जो जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे आपका अच्छा ना सोचे, बस ऐसे याद करो। जैसे जिसे बोलते हैं मेलाइस, मेलाइन, मेलाइन। ओके, मेलिग्नेंट भी बोलते हैं उसे। एंटागोनिस्ट, जो आपका विरोधी हो। बिटरनेस, जिससे आपकी थोड़ी बहुत ऊंच नीच चल रही, 36 का आंकड़ा हो। रैंकर, बेलिजेंट, लड़ाकू व्यक्ति। पग्नेसियस, लड़ाकू। कॉन्टेकरस, हमेशा लड़ता रहता हो। कन्फ्रंट, जिसके कान पे लगाने का मन करता हो। आर्गुमेंटेटिव, हमेशा बहस करने का मन हो, जो करता रहता हो। क्वेलसम, जो लड़ाई करता रहता है। ब्रूटल, जो आपको आपके ऊपर अटैक कर सकता है। मर्सिलियस, जिसके अंदर दया भावना नहीं है। मेलाइस, जो आपका बुरा चाहता हो। मेलाइन का मतलब भी जो आपका बुरा चाहता हो। गॉट इट। चलो अगला होता है डाइवल्ज, डाइवल्ज तीन हमने लिखे हैं डाइवल्ज के। देखो एक है डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब रिवील करना, वो आगे ऊपर पढ़ा था ना। और ब्रिंग टू लाइट, ये एक इडियम है। ब्रिंग टू लाइट का मतलब भी होता रिवील करना, डाइवल्ज।
और एक होता है डिल्यूड, डिल्यूड का मतलब होता है चीट करना। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट का मतलब होता है किसी और का चेहरा लगा देना, जिसे हम लोग एक बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रोपोकन प्रोपोगंडा, प्रोपेगंडा, प्रोपोगंडा भी इसी का होता है। ओके, एक और होता है क्या बोलते हैं उसे, एक सेकंड के लिए नाम नहीं याद आ रहा, जिसे हम लोग आ जाओ लो, गुस्सा आ जाती है, जब तक वर्ड याद नहीं होगा तब अब दिमाग में बना रहेगा वो। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, तो मिसलीड करने वाला, वो भी मिसलीड करने वाला होता है, पाखंडी जिसे बोलते हैं। पाखंडी, हाँ, हिंदी में हमें याद आ गया, इंग्लिश में भी अभी याद आ जाएगा। हाँ, फूल बनाए जो आपको, डिसीव मतलब धोखा दे, फॉक्सी का मतलब चतुराई दिखाए आपसे, बिगाइल करे आप। एक होता है गलिबल, गलबल लिखा, हाँ गलबल लिखा, तो बिगाइल और गलबल अलग अलग है। बिगाइल का मतलब जो धोखा दे आपको, गाइल का मतलब भी धोखा दे, स्लाइनेस, चतुर चालाकी दिखाए आपसे। ओके, ठीक है। पाखंडी, हाँ याद नहीं आ रहा। डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब होता है बिल्कुल पहाड़ आ जाना, एकदम से बहुत सारे फ्लड आ जाना। इनंडेशन मतलब बहुत सारे पानी एकदम से आना। टोरेंट, टोरेंट का भी सभी पता है ना, डाउनपोर बिल्कुल बादल फटना जिसे बोलते हैं, क्लाउड बस्ट। एक्सपीरियंस्ड, जिसके पास एक्सपीरियंस हो मतलब लर्नड। सीजन्ड, वेटरन, स्किल्ड, एक्सपर्ट, ट्रेंड, नॉलेजेबल, जिसके पास नॉलेज हो, ये याद रखना इसके। गलिबल, गलिबल का मतलब गलिबल का मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्केप गोट। बलि का बकरा सुना है कभी? हाँ, वही स्केप गोट का मतलब भी होता है। इस व्यक्ति के ऊपर हर कोई भरोसा कर सकता है, ये बहुत आसानी वाला व्यक्ति होता है। ट्रस्टी व्यक्ति होता है, इजिली फूल, आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं इसको। ये भरोसेमंद व्यक्ति होता है, कहो फूल बना सकते हैं तो भरोसेमंद कैसा, अरे भाई वो हमारी बात मानेगा, हमें इतना पता है। नेव का मतलब ये एक होता है, और एक नेव होता है KNAV वाला, इसका मतलब होता है चतुर, मतलब कि फॉक्सी, धोखा देने वाला, डिसाइसिव, रिसीव करने वाला। ओके, और ये होता है NAIVE वाला। चलो, बोरिंग, बोरिंग का मतलब डल, मुंडेल, मोनोटोनस। ओके, मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब किसी की सांत्वना देना, किसी चीज को कम करना। स्पेसिफाई करना, मॉडिफाई करना, काम करना, एस्वेज करना, ईज करना, लेसन करना। एलिविएट, एलिविएट अच्छा वर्ड है, याद रखना। एलिवेट का मतलब कम करना किसी चीज को, दुख भाव को कम करना। मेलेवोलेंट का मतलब जो आपका अच्छा ना सोचे, मतलब मेलाइन हो, हार्मफुल हो, आपको हार्म करने की इच्छा हो उसकी। मेलाइस हो, अनकाइंड हो, विक्ड हो, स्पाइटफुल हो, हर्टफुल हो। ओके, ठीक है। ये वाला भी वर्ड हमारे वाली शिफ्ट में आया था, ड्यूंडल, ड्यूंडल ये पैराग्राफ में आया। ड्यूंडल का मतलब होता है डिक्रीज करना, लेसन करना, डिमिनिश करना, ड्रॉप, डिक्लाइन, रिड्यूस, श्रिंक। यार हमने पता है एयरफोर्स के 5 टेस्ट की इंग्लिश के 5 टेस्ट हमने करा रखे हैं इसी चैनल पे। अब इसके बाद आप कोई लिंक आ जाएगी एयरफोर्स की इंग्लिश के टेस्ट की और रागा के टेस्ट की, दोनों की प्लेलिस्ट आएगी सबसे लास्ट में जब आप वीडियो को इन कर रहे होंगे। तो वहां पर देखना हमने 5 टेस्ट कराए और देखना हमने क्या अप्रोच लगाया है, सब कुछ बहुत डिटेल में बताइए, सब कुछ हम मोस्टली करा चुके हैं, जो भी इसमें वर्ड हमने रखे हैं। ओके, श्रिंक, श्रिंक का मतलब भी होता है सिकुड़ जाना, कम हो जाना। रिड्यूस का मतलब सभी पता है, डिक्लाइन पता है। डिक्रीज होता है, और एक होता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो डिसेंड का मतलब भी होता है नीचे आना, ऐसा नहीं वो भूल जाओ, थोड़े से वर्ड को वो भी रखा करो। इनकेज, अब इसका अपोजिट हमने यहीं पर लिख लिया, इंक्रीमेंट करना, ग्रोथ करना, राइज करना, सर्ज करना, एक्सलेट करना, बूस्ट, लिफ्ट, इनहेंस। इनहेंस का मतलब भी बढ़ावा देना, ग्रोथ ऊपर जाना, इंक्रीमेंट सैलरी में इंक्रीमेंट सुना होगा, राइज उठना, सर्ज कहते हैं ना प्राइस सर्ज हो गई, प्राइस हाइक, एक और वर्ड लिख देते हैं हम यहाँ पर, हाइक। हाइक का मतलब भी होता है बढ़ना, और यहाँ पर हो सकता है लो, लो वर्ड और लिख सकते हैं, लो मतलब कम होना। फेथ, फेथ का मतलब होता है भरोसा, एलिजियंस, एलिजियंस का मतलब जो हमारे एलाई होते हैं उनके साथ हमारा भरोसा। ट्रीटी, भरोसा करना, ट्रीटी किसके साथ की जाती है, भरोसे, भरोसे के हिसाब से ही तो की जाती है, वरना कोई ट्रीटी करने के बाद कोई धोखा दे सकता है, वहां पर वो अटैक कर सकता है ना। बिलीव हो जिसपे, लॉयल्टी, डेडिकेशन, डिवोशन, और एमिटी, एमिटी वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो उसका मतलब भी होता है भरोसे से रिलेटेड ही होता है। एक होता है इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब अच्छा करना, मतलब बिकमिंग बेटर, कुछ अच्छा हो रहा है, कल से अच्छा हो रहा है, हम हमेशा ये कहते हैं इम्प्रूव करो। रिकपरेट करना, रिकवर करना, एमुलिएट, एमुलिएट का मतलब होता है बीमारी से ऊपर आना, बीमारी से सुधार होना। रिकवर करना भी बीमारी में सुधार करना है। बीमार ओके। पुअर का मतलब होता है गरीब, गरीब का मतलब पॉवर्टी। डिफिशियंस, इनसफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब कमी, जिसके यहाँ कमी होती है चीजों की वो पुअर होता है। और ये थोड़ी ना इंसान के लिए होता है, हो सकता है यू आर पुअर इन योर स्टडीज, तो डिफिशियंसी है आपके अंदर नॉलेज की। डिप्राइड, बिछड़ा वर्ग जिसे बोलते हैं। माइजरेबल, जिसके ऊपर दया है, मतलब कि माइजरीज, एक एक यहाँ पर वर्ड आता है माइजरीज,
हमने शायद ये वाला नहीं लिखा, तो माइजरीज के हमने टेस्ट में करा रखे हैं, एनडीए वाली जो वोकैब कराते हैं उसमें करा रखे भाई। वोकैब के लिए, इंग्लिश के लिए तो सॉर्ट आउट है पूरा, पर वो जो हम कराते रहते हैं वो कर लिया करो, बस दिमाग में रखा करो उन सब चीज। माइजरीज का मतलब होता है डिफिकल्टीज, है ना, मिस हैपनिंग्स, कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है। और ये माइजरेबल है जिसके घर में दिक्कतें बनी रहे। रिच का मतलब होता है एफ्लुएंस, एफ्लुएंट व्यक्ति। प्रॉस्परस, लेविस, कंफर्ट, और एक होता है ओपुलेंस। ओपुलेंट का मतलब भी जो ओप्पो का फोन चला रहा हो भाई अमीर आदमी है, ऐसे याद कर लो। एफ्लुएंस का मतलब भी अमीर व्यक्ति। एनर्जेटिक, जिसके अंदर एनर्जी हो, वो लिवली व्यक्ति होगा, वाइब्रेंट होगा, उनके आसपास से हमेशा एक अच्छी पॉजिटिव वाइब निकलती रहेगी। एक्टिव रहेगा हमेशा। रोबस्ट, शरीर का हट्टा कट्टा होगा। बाउंसिंग होगा, कभी भी गिरा तो भी उठेगा। एंथुजियास्टिक तो होगा ओके। टायर्ड का मतलब थकावना, थकावना मतलब वियरी, डॉग टायर्ड और फटीग, याद रखना ये वर्ड हमने काफी जगह देखा है जो कि यूज करते हैं, मतलब कि टेस्ट में। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है वाइटल। इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब भी होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं ना वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब उसमें जो सेंटेंस बोले जाते हैं। डू इट, आई रिक्वेस्ट यू, तो रिक्वेस्ट के लिए सुनना इंपॉर्टेंट बात है ना। मोमेंटस, क्रूशियल, सिग्निफिकेंट और मेजर। ओके, तो इसी के नीचे हमने इसका अपोजिट डाल रखा, नॉट इंपॉर्टेंट का। ट्रिवियल, नॉट इंपॉर्टेंट, माइनर, इनसिग्निफिकेंट, स्मॉल, पेटी। पेटी का मतलब ये होता है छोटी छोटी चीजें जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे कि आप लोग इस चीज को छोटा समझ रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे, बट इट इज वाइटल नॉट पेटी। ओके, चलो अगला वर्ड हम लोग पास है इलीगल। देखो इलीगल, इलीगल का मतलब अनलॉफुल, जो लॉ के अंदर ना आता हो। इनलेजिटमेट, जो लेजिट ना हो, मतलब सही ना हो। बैंड हो। और प्रोहिबिटेड, रोका गया हो, जिसे करने से पर फिर भी आप कर रहे हो। कंडेम करना मतलब किसी बुराई करना, सेंस्योर करना, डिवेस करना, डिसरिस्पेक्ट करना। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है भगवान की मतलब कि जो गॉड गॉड की डिसरिस्पेक्ट करता है उसे ब्लास्फेमी कहते हैं। जो गॉड की डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट इधर लिख देते, ओके। ये क्या लिख दिया, रिस्पेक्ट, अरे जो गॉड की डिसरिस्पेक्ट करता हो, ठीक। कहते हैं खुदा ने, ओके। गॉड की डिसरिस्पेक्ट। एक होता है आइकोनोक्लास्ट, याद करो, आइकोनोक्लास्ट। इसका मतलब होता है जो मूर्ति विखंडर होता है, मतलब कि वन हु ब्रेक्स दी आइडल्स। ओके, जो मूर्तियों को तोड़े उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। ओके, अगला आता है कंफर्म करना। कंफर्म का मतलब कि हम उसके साथ एग्री है। कोई बात अगर हमने कंफर्म की तो मतलब हम एग्री रहे होंगे, अलाउ करेंगे उस बात को। कोरोबरेट करना मतलब कि उसके साथ सहमति है। वेरीफाई कर दिया हमने उसको, वैलिडेट कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, ऑथराइज भी किया। ओके, ऑथराइज मतलब कंफर्म्ड है। हमें अथॉरिटी से कोई नोटिस आ गया तो मतलब वो कंफर्मेशन का ही नोटिस होगा, कोई चीज का भी हो। अब कंफर्म करना तो कैंसिल करना भी होता है। कैंसिल का रिपील, रिवोक, रिसाइंड, एनल, कॉल ऑफ वहां पर पुट ऑफ था। पुट ऑफ का मतलब होता है लिंगर, मतलब कि देर करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कंसाइज, कंसाइज का मतलब ब्रीफ, छोटा। शॉर्टन, ब्रीविटी, कर्टेल, कम करना। सम एंड सब्सटेंस मतलब छोटे में भी बता देना, समराइज कर देना। और एवरेज, एवरेज का मतलब भी बहुत अच्छा है, एवरेज का मतलब भी छोटा कर देना। ये कर्टेल, हाँ ठीक है, और कोई नहीं है, ठीक है। अब अगला वर्ड है मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब होता है मजाक करना, जोक करना। सार्टोलियर, सार्काज्म, फार्सिशियल, फार्सिकल का मतलब होता है जो मजाक करे। ओके, रिडिकुलस, रिडिकुलस का कभी कभी इरिटेट में भी आ जाता है। रिडिकुलस पर्सन है बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा, और रिडिकुलस का मतलब कभी कभी मजाकिया में भी होता है। सटायर का मतलब भी मजाक करना। कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है क्या बोलते हैं, कायर व्यक्ति, हाँ। तो टिमिड, टिमोरस, चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड एक इडियम है जिसका मतलब होता है कावर्ड, जिसके अंदर हिम्मत ना हो। आयरन्स का मतलब होता है जेल, अगर हिंदी में बोले तो। हैंडकप्स, हाथों में सलाखें, हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई हैं। सैकल्स, चेन्स, मिनेकल्स, कप्स, डिस्टेंड और कंफर्म। एक होता है मिनेसिस, इसका मतलब होता है खतरा, मतलब कि डेंजरस। ये भी आया था मेरे वाले मुंह के, याद रखना इस चीज को। ये मतलब जुलाई वाले आइटम में आया था। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है जिसके अंदर कोई गलती ना हो, बिल्कुल परफेक्ट आदमी हो। फ्लॉलेस, इररलेस, जो जो कभी गलती ना करते। परफेक्ट हो, अनएररिंग हो, जो कभी गलती ना करते। एब्सोल्यूट, पूरा सही हो। एक्यूरेट हो, एक्यूरेट का मतलब भी सही होगा। अब अगला आता है स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है स्प्रेड ऑफ स्पिल। स्कैटर का मतलब फैला देना,
कोई चीज स्प्रेड कर देना। और अगर इसका आएगा एंटोनिम तो क्या कर देंगे, श्रिंक कर लेना, मतलब पास में कर लेना। जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब ऑथेंटिक, रियल, याद रखना। स्प्यूरियस, जेन्युइन का अपोजिट। फेक होना, बोगस होना, फॉल्स होना, अनऑथेंटिकेटेड होना, स्पीशियस होना और काउंटरफीट होना। स्प्यूरियस का मतलब जाली, नकली, और जेन्युइन का मतलब ऑथेंटिक। ओके। ओरिजिनल यहाँ पे लिख सकते हो, ओरिजिनल। जेन्युइन का मतलब, ओके, इसमें लोकल लिख सकते हो। कुछ वर्ड तो नॉर्मल होते हैं ना। कैलामिटी, कैलामिटी का मतलब होता है बहुत भारी समस्या आना। डिजास्टर, कैटास्ट्रॉफिक, ट्रेजिडी, क्राइसिस, मिसफॉर्च्यून, मिसहैप, और इसी को बोलते हैं होलोकास्ट। HOLOCOUST, होलोकास्ट। ओके। ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशंस का मतलब, ऑस्टेंटेशियस होना चाहिए पर ऑस्टेंटेशंस का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ही दिखावा वाला व्यक्ति होता है ना, मतलब कि है तो कुछ नहीं, कहते हैं ना मतलब कहावत है हमारे इधर पे, बाप मरे अंधेरिया में लड़का बिटिया पावर हाउस मतलब आगे पीछे कुछ है नहीं फिर भी अपने आप को बता रहे हैं। तो उसका क्या आएगा, सॉवी, फैंसी, ईयर्स, पॉम्प, और फ्लेम्बोयंट, और प्रिटेंशियस, प्रिटेंशियस का मतलब भी दिखावा करने वाला होता। अच्छा, एक होता है दिखावा का डिमोन्स्ट्रेट करना। डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है अपना कोई प्रेजेंटेशन करना, मतलब प्रेजेंट करना। डेमो कहते हैं ना, डेमो भेजो, तो वही डेमोन्स्ट्रेट का शॉर्ट फॉर्म होता है। ओके। प्रेजेंटेशन का मतलब प्रेजेंट करना। एडुलेशन का मतलब चापलूसी करना, चापलूसी करना होता है, ठीक है। फ्लैटरी, कॉक्स, काजोल, बूट लिकिंग, और साइकोफेंसी का मतलब चापलूसी करना। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब किसी चीज में आप निपुण हो। तो एड्रॉइड ऐप, डॉइन, डॉइन का मतलब भी डायन होती है ना, वो अपने डराने में माहिर होती है। एफिसिनाडो, एफिसिनाडो मतलब भी होता है जो परफेक्ट हो। मेस्टो, मेस्टो का मतलब होता संगीत की जो चीजें होती है ना उसमें परफेक्ट होना। ओके। एकुमेन, एकुमेन का मतलब होता है जिसका दिमाग शार्प हो, अपने काम में परफेक्ट हो। डेक्स्टर्स, एमबी डेक्स्टर्स सुना है ना, एमबी डेक्स्टर्स, एमबी डेक्स्टर्स, वो उसका मतलब होता है जो दोनों हाथों से लिख सके, मतलब कि कैपेबल ऑफ राइटिंग विथ बोथ हैंड्स। ओके। ठीक है। और एडेप्ट का मतलब होता है परफेक्ट, याद रखना, परफेक्ट, सॉरी, निपुण। अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट का मतलब होता है ल्यूर करना, कैप्टिवेट करना, ललचाना, इंटाइस करना, अपने जाल में फंसाना। लिक्विडेटिव मतलब कि आकर्षित, फैसिनेट करना मतलब उत्तेजित करना। और अटैक का अपोजिट क्या होगा, रिपेल, याद रखना हमेशा। रिपेल का मतलब होता है मेक अ डिस्टेंस, उससे दूरी बनाना। डेलिकेट, बहुत नाजुक है, फ्रेजाइल है, वीक है, ब्रिटल है, फीबल है, नाजुक, कमजोर है। ऑड का मतलब होता है जो एबनॉर्मल हो, नॉर्मल ना हो, बिजायर हो, अनयूजुअल हो, अनकॉमन हो, वियर्ड हो, एब्सर्ड हो, इसेंट्रिक हो, एबनॉर्मल हो, एब नॉर्मल हो। ओके। ठीक है। अनयूजुअल हो, हाँ। अब ये दोनों वर्ड हो ऐसे हैं जो बहुत आते रहते हैं। तो रिफाइंड हो गया जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिश्ड, फ्रेश, प्योर। और एक होता है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है जो अनरिफाइंड हो, रफ हो, और सो अनसिविलाइज्ड हो। आई होप बस इतने वर्ड थे, मतलब ऐसा नहीं कि ये ऑल सभी वर्ड है, बट हमने अपने बेस्ट देने की कोशिश की। हमने सोचा है कि जितने वर्ड हम बना सकते थे, जितना हमें लगता है कि इनमें से कोई ना कोई वर्ड आ सकते हैं। वन वर्ड में पूछ सकता है कि वन हु डज नॉट रिएक्ट हैप्पीली विथ एनीवन, या फिर वन हु डज नॉट लिव हैप्पीली विथ एनीवन, तो रूड हो जाएगा। जो अच्छे से किसी से बात नहीं करता वो रूड हो जाएगा। जो जो व्यक्ति हर एक से बात करता है, मिलता है, सोशल व्यक्ति हो जाएगा। तो बहुत ऐसे वन वर्ड भी आ जाते हैं। अब देखो एक बात हम लास्ट में कहना चाहेंगे। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हमने कहा था 30 मिनट्स में कर लेंगे, 40 मिनट्स हो गए हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। तो हम लोग देखो हम क्या कह रहे हैं, वोकैब का एक ही तरीका है भाई। हमने वोकैब की एक पीडीएफ भेजा कि उसको पढ़ो। नहीं उसको पढ़ना तो इनको एटलीस्ट पढ़ के जाओ। इनके जितने भी सिनोनिम बन सकते हैं, हमने देखो कहीं कहीं पे 4 लिखे, कहीं पर 5 लिखे, कहीं पर 10 भी लिखे हैं जो हमें इंपॉर्टेंट लगे। आप जिसके 4 है उसके 5 और कर लो, है ना, और देख लो। अगर वो नहीं बनते हैं तो आई होप कि नीचे में से आ जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, आप कहीं पर भी कुछ भी मिलाकर देख लेना, इन वर्ड में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, मिलेंगे। ठीक है। और इनको याद करने का एक ही तरीका है भाई, इनको लिखो, जितनी बार लिखोगे पढ़ोगे, हम भी ऐसे देख रहे हैं तो हमें याद हो रहा है। और हमें भी कोई ऐसे बचपन से थोड़ी नहीं याद होता, सभी को ऐसे ही होता है यार, लिखोगे याद करोगे तभी याद होगा। ओके। तो मेरी साइड से वो कैब थी, और
नेक्स्ट वीडियो देखो किसका आता है। और वोकैब के और पार्ट देखने के लिए यहाँ पर अभी आपके पास यहाँ पर ग्राम रागा के और इंग्लिश टेस्ट की प्लेलिस्ट आ रही, तो उनको जरा देख लो। और चलो तब तक के लिए बाय, सी यू लेटर। और वीडियो को यार शेयर कर दो अगर अच्छा लगा हो आपको, अगर अच्छा लगा हो पर्सनली, अगर अच्छा लगा हो कि ये वर्ड हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप जो इनको अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।